वेलकम बैक। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। सेंचुरियन में पाकिस्तान जीत के करीब पहुंचकर हार गया। जनूबी अफ्रीका पहले मैच में कामयाबी के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। 148 रन के ताक़ुब में मेजबान टीम की 8 विकेटें 99 रन पर गिरी। रबाडा और येंसन ने 9वीं विकेट पर निस्फ सेंचुरी शराकत बनाकर पाकिस्तान से मैच छीन लिया। सीरीज के मुकाबले ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अब्बास की परफॉर्मेंस जिंदगी भर याद रखी जाएगी। उनकी बॉलिंग नाक़दीन के लिए तमाचा है। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल कहते हैं कौमी टीम ने भरपूर मुकाबला किया, दूसरे बॉलर्स को भी अब्बास का साथ देना चाहिए था। अप्रिशिएट करूंगा कि बड़ी जबरदस्त उन्होंने फाइट बैक की है। साउथ अफ्रीका जैसी टीम को अंडर प्रेशर लाना, अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं सके। इंटेंट गेम अवेयरनेस वो बेहतर नजर आ रही है। अब्बास की परफॉर्मेंस पे तो मेरे ख्याल से चमाटा मारा उसने, जिन्होंने 3 साल उसको बाई रखा था, नहीं खिलाया जा रहा था, वो आज मेरे ख्याल से गलत साबित किया है। उसकी परफॉर्मेंस तो मेरे ख्याल से कभी भूलने वाली नहीं होगी। दूसरी तरफ से सपोर्ट मिलती तो मेरे ख्याल से ये टेस्ट मैच पाकिस्तान टीम के हाथ में था। शामिल करें कुछ दीगर अहम खबरें। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा मंजूर। मदारिस से मुतालिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट सदर के दस्तखत से कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल में कहा गया जो मदारिस सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के नफाज से पहले कायम हुए वो 6 माह में रजिस्ट्रेशन कराएं। जो दीनी मदारिस इस बिल के बाद कायम हुए वो 1 साल में रजिस्ट्रेशन कराएं। कोई मदरसा शिद्दत पसंदी और मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया करेगा ना पढ़ाएगा। हर दीनी मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराएगा। हिसाबात का ऑडिट करवाकर रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराई जाएगी। सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने बिल से मुतालिक समरी मंजूर कर दी। तरमीमी एक्ट का बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 अक्टूबर को कौमी असम्बली से मंजूर कराया गया था। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तमाम शराकतदारों की बात मानी गई है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि जो मदारिस सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहते हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस कानून के जरिए डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम से मुंसलिक होने का भी इख्तियार दिया गया है। अपनी रजिस्ट्रेशन वजारत सनत सोसाइटी एक्ट के तहत करवाना चाहते हैं वो उसके तहत करवा लें, और जो मदारिस डायरेक्टर जनरल मजहबी एजुकेशन PGRE के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं या आगे करवाना चाहते हैं उन पर भी कोई कदगन नहीं है और वो निज़ाम उसी तरह चलता रहेगा। मैं समझता हूँ कि मदारिस के जो 15 बोर्ड हैं उनमें से 10 की बात भी मानी गई और 5 की बात भी मान ली गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मीसाक़े मईशत की तजवीज़ दे दी। कमालिया में ताजिरों और किसानों से गुफ्तगू में कहा मुल्क की खातिर सब इकट्ठे हो जाएं। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सों से चलता है। जिन्हें टैक्स देना चाहिए उन्हें हर हाल में टैक्स देना पड़ेगा। पास्को करप्ट तरीन इदारा है, इसे और HEC को बंद हो जाना चाहिए। चीनी बरामद करने से पहले काश्तकारों को पैसे ना मिले तो शुगर मिल सील कर देंगे। चार्टर इकोनॉमी की बात होती है, मुल्क की खातिर सब इकट्ठे हो जाए। तो मुल्क है तो हम खैरात से मुल्क नहीं चलते। खैरात से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल सकती हैं, अस्पताल चल सकते हैं, लेकिन टैक्सेस से मुल्क चल सकते हैं। जो सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनको टैक्स देना चाहिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। इन्फ्लेशन 5% पे आ गई है, उसमें कोई भी आर्बिट्राज करने की कोशिश करेगा, वी विल कम बैक विद एन आयरन हैंड। पास्को सबसे ज्यादा करप्ट इदारा है। इतनी ये रिसर्च हो रही थी, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ चले गए हैं। Why haven't that delivered result? 80-90% सैलरीज पे जा रहे हैं। इस तरह हायर एजुकेशन कमीशन 270 यूनिवर्सिटी 60 बिलियन का करंट एक्सपेंडिचर है, 60 का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। व्हाट डू वी हैव टू शो? कहाँ है ये लोग जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका क्या कैलिबर है? इन सब इदारों को बंद होना चाहिए। चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी कि काश्तकार को सबसे पहले पैसे मिले, अगर नहीं मिलेंगे दोज मिल्स, दोज शुगर मिल्स आर गोइंग टू बी सीज्ड। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी है। कहा कि PTI से मुज़ाकरात करने हैं तो फिर BLA और फितना खारिज से भी बात करें। सहाफ़ी ने सवाल किया कि हुकूमत PTI से मुज़ाकरात क्यों कर रही है, तो कहा BLA खारिज या इंडिया मिन्नत समाजत करें कि हमारी बात सुनो, तो फिर उनकी बात सुननी पड़ेगी। ऊपर जत्थों की हुकूमत कायम करने की कोशिश की जा रही है, वो BLA की सूरत में हो, वो ख्वारिज की सूरत में हो, पानी PTI की साजिशों की सूरत में हो। अगर आपने इनसे मुज़ाकरात करनी है तो फिर BLA से भी कर लें, फिर आप ख्वारिज से भी कर लें। लेकिन अगर आपने कहा कि क्यों किए हैं, तो अगर BLA और ख्वारिज और हिंदुस्तान भी मिंतरले पे आ जाए, आपके पांव पड़ जाए, सर साडी गल सुन लो,
तो फिर तो हमें सुननी पड़ेगी ना। ये जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है उस वक्त पीटे जब आप मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। कहा करते थे कि अमेरिका की गुलामी ना मंजूर, हम कोई गुलाम है? फिर कहा करते थे अगर आपको एब्सोल्युटली नॉट। आज वही उनके पांव पड़े हुए हैं अपने इक़्तिदार के लिए। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जो तरसीलात ज़र है, जनवरी से नवंबर तक 21 अरब 70 करोड़ डॉलर है। गुफ्तगू करने से ही रास्ता निकलेगा। मुज़ाकरात से आहिस्ता आहिस्ता रेड लाइन येलो और फिर ग्रीन हो जाएगी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं बानी पीटीआई के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं, उनका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी पार्लियामान में करोड़ों रुपए खर्च करके नून लीग या पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें पास कराई गईं। अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस के ऊपर लाइन खींच के बैठेंगे, मगर गुफ्तगू शुरू करेंगे तो रास्ता कोई निकलेगा ना। ये रेड लाइन आहिस्ता आहिस्ता येलो होंगी, येलो से ग्रीन होंगी, गुफ्तगू चलेगी आगे। फर्द जुर्म है वो आयद हो चुकी, अब तो सजाएं हो रही, शवाहिद पेश कर दिए गए। भाई खान साहब पे तो जो मुकदमे हैं वो तो नौयत उनकी क्रिमिनल है। अब क्रिमिनल एक्ट्स जो है भाई उनका इन नेगोशिएशन से क्या ताल्लुक। आप कहते हैं हम मेजॉरिटी हमारी 900 सीटें थी, हमने कहा चले भले से यार आपको नहीं यकीन आए हुकूमत बनाए और वो 900 सीटें निकाल ले 300 में। खुर्शीद साहब ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं हुकूमत बनाए, तो आपने क्यों नहीं बनाई? PMLN के खिलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशंस पास करवाए। आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च, कोई तो आपसे पूछेगा कि भाई आप क्या चाहते हैं। अब आप आए हैं सर आंखों पे, आइए बैठिए, कोई तामीरी बात करें। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में मजहबी जमात के धरने जारी हैं, इस बारे में तफसील क्या है जानते हैं सलमान लोधी से। सलमान बताइएगा। देखें, अब से कुछ देर कबल एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो पहुंचे हैं नुमाइश चौरंगी पर, जहां मजहबी तंजीम का मरकजी धरना दिया जा रहा है। एडिशनल आईजी कराची के हमरा डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और SSP ईस्ट भी मौजूद थे। अल्लामा हसन जफर नकवी समेत दीगर उलमा से एडिशनल आईजी कराची ने मुलाकात की है। एडिशनल आईजी कराची की जानिब से अपील की गई थी कि ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए उनका साथ दें, जिस पर उलमा इकराम ने कहा कि वो अपना एहतजाज तो जारी रखेंगे, अलबत्ता ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है। कराची पुलिस चीफ उलमा से मुलाकात के बाद अब वहाँ से रवाना हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान लोधी तफसीलात के लिए। कराची में मजहबी जमात के धरने का चौथा रोज नाथा खान पुल से एयरपोर्ट जाने वाला ट्रैक अब तक नहीं खुल सका। मजीद बताएंगे चांद नवाब। चनार वाक़े के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धरना जारी है। नुमाइश, शारा फैसल, KDA पावर हाउस चौरंगी, अंचोली, 13 से ज़ायद मुकामात पर एहतजाजी धरना जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैन शारा फैसल जो एयरपोर्ट की तरफ जाती है। एक ट्रैक जो है वो बंद है, जबकि एयरपोर्ट से मेट्रोपोल जाने वाली शारा पर जो है वो ट्रैफिक दोनों तरफ से ट्रैफिक जारी है। मोटरसाइकिल सवारों का जहाँ से दिल करता है वो गुजर रहे हैं। छुट्टी का दिन है और शहरियों की ख्वाहिश होती है कि वो अजीज़ और अकारिब में मिलने जाएं, सैर व तफरीह के लिए अपनी फैमिली के जाएं, लेकिन धरने के बाद जो है शहर में ट्रैफिक जाम है। 4 रोज हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, रेड बस सर्विस बंद है, रक्षा सिर्फ चल रहे हैं, वो भी जहां ट्रैफिक जाम होती है मुसाफिर को उतार देते हैं। मुसाफिर अपनी मंजिल मकसूद पैदल सफर तय करके जा रहे हैं। जी, पारा चनार के आवाम के साथ हैं, बदले में क्या सिंध के आवाम को तकलीफ देनी चाहिए? पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि धरना देने वाले खैबर पख्तूनख्वा में शोर करें, वज़ीर आला हाउस के बाहर जाकर बैठे। लोगों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन क्या इसके बदले सिंध की आवाम को तकलीफ देनी चाहिए? जो लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं उनकी फ्लाइटें मिस हो जाएं, कारोबार कर रहे हैं उनको तकलीफ हो, कोई सियासी रंग डालने की कोशिश कर रहा है और ये नाइंसाफी है। खैबर पख्तूनख्वा में करें शोर, उनके मैं कहती हूँ वजीर आला हाउस के बाहर जाके बैठे। क्यों सिंध की सड़कें बंद हो, क्यों सिंध के लोग ख्वार हो, क्यों सिंध के लोगों को तकलीफ? कुछ शिकों पर एतराजात बरकरार। पाड़ा चनार में अमन के लिए बुध को दोबारा जरगा होगा। जरगे के रुकन मलिक सवाब खान का कहना है इलाका माहिदीन से मुशावरत के लिए 4 दिन का वक्त मांगा है। उन्होंने कहा असलहा मशरान के बजाय हुकूमत के पास जमा कराया जाए, जिला कुर्रम में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, मुतालबात मानने तक बगन में धरना जारी रहेगा। लोअर कुर्रम के इलाके बगन में मरकजी रोड पर धरना दूसरे दिन भी जारी है। मुजाहिरीन का कहना है दुकानदारों और खानदानों को मुआवजा अदा करके दोबारा तामीरात की जाएं।
बगन बाजार और घरों को जलाने वाले शरपसंद गिरफ्तार किए जाएं। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इसराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है। 40,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। कहा, कैसी सियासी जमातें हैं, जेल में डालना और निकालना हो तो अमेरिका की तरफ देखते हैं। बानी पीटीआई जेल से ऐलान करें कि हमास की हिमायत और इसराइल के खिलाफ है। जो दहशत गर्दी कर रहा है ये नस्ल कुशी है। 46,000 है जिनको शहीद किया गया है। इस खुली दहशत गर्दी को सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कुव्वत अमेरिका है। नेतन्याहू खुलकर ये कह रहा हो हम ग्रेटर इसराइल चाहते हैं, हरम शरीफ भी उसमें शामिल होगा। ये कैसा मुल्क है कि हुकूमतें हटानी हो तो अमेरिका की मदद हासिल की जाती है, जेल में डालना हो, जेल से निकलवाना हो तो अमेरिका की मदद मांगते हैं। जेल से इमरान खान साहब ये ऐलान करें कि हम हमास की हिमायत करते हैं और इसराइल की मुखालिफत करते हैं। इमरान खान साहब ये भी बयान जारी करें कि जो गजा के बच्चों का कातिल है हम उसको कबूल नहीं करते। तब हम समझेंगे कि वाकई हम गुलामी से निजात हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो मुज़ाकरात का अमल हो रहा है, इस अमल की हम हिमायत जरूर करते हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जुनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सेओल में लैंडिंग के दौरान तैयारे में आग लग गई। 179 अफराद हलाक, 2 को बचा लिया गया। तैयारे को हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के बाइस पेश आया। जुनूबी कोरियन एयरलाइन का बदकिस्मत मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार। बैंकॉक से वापस आते हुए सियोल के मुआन एयरपोर्ट पर हादसा पेश आया। तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से टकराया जिससे इसमें आग भड़क उठी। तैयारे में 175 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। इमरजेंसी अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया और 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया। गैर मुल्की मीडिया का कहना है हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के बाइस पेश आया, जबकि इमरजेंसी सर्विस का कहना है मुसाफिर तैयारा मुमकिना तौर पर परिंदे के टकराने और खराब मौसम के बाइस तबाह हुआ। ताहम अब तहकीकात जारी है। FIA फैसलाबाद ने शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाने में मुलव्वस बदनाम ज़माना इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है। गुलाम दस्तगीर उर्फ कामरान लिबिया पहले से गिरफ्तार अब्दुर्रहमान नामी एजेंट की निशानदही पर पकड़ा गया है। FIA हुकाम ने बताया कि मुल्ज़िमान फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार हुए। दोनों बैनुल अक़वामी गैंग का हिस्सा हैं। 7 शहरियों को यूरोप भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपए हथिया चुके। मुल्ज़िमान ने मुतासरा शहरियों को पहले उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब भिजवाया, वहाँ से लिबिया भिजवाया गया। मुल्ज़िमान के मोबाइल फ़ोन से अहम शवाहिद भी मिले हैं। न्यू कराची टाउन के तबाहाल आयशा मुनव्वर पार्क की शक्ल बदल गई। झूले लग गए, तामीरें नौ हुई, अहले इलाका खुशी से झूम उठे। टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ कहते हैं फराइज की अदायगी में कोताही नहीं होगी। फैजुल्ला खान की रिपोर्ट। तवील अरसे तक नॉर्थ कराची सेक्टर 5 में वाक़े पर्दा पार्क अदम तवज्जही और नाअहली के सबब बदहाली की दास्तान सुनाता रहा, मगर अब पार्क के दिन बदल गए। तामीरें नौ हुई, झूले लगे और बच्चों के चेहरे खिल उठे। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि मरहलावार पार्क्स बहाल कर रहे हैं, मयसर वसाइल में पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। वो काम भी किया है जो हमारी डोमेन के अंदर नहीं है, जो हमारी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं है। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना है कि उनके बल्दियाती नुमाइंदों ने रिकॉर्ड मुद्दत में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पार्क्स की बहाली का अमल मुकम्मल किया है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज़, कराची। पेशावर में KP कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर तमाम हुनर मेला सजा। हाथों से बनी अशिया, सवाती शॉल, ख़वातीन के कपड़े और चमड़े की अशिया के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़ रहे। बता रहे हैं नवाब शेर। खैबर पुख्तनख्वा कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी की जानिब से हुनर मेले का एहतमाम किया गया है, जिसमें हाथ से बने हुए दस्तकारियों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसको देखने के लिए शहरों की बहुत बड़ी तादाद भी आई हुई है। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और KP में होनी लाजमी है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर इतनी चीज़ें नहीं होती। नॉर्मली इवेंट्स को प्रमोट करें और औरतों को एम्पावर करें।
ہم یہاں پہ چھوٹے جو بزنسز ہیں ان کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، جو گھر میں عورتیں کام کر رہی ہیں ان سب کو ہم یہاں پروموٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم جیسی خواتین ہیں وہ آ کے انجوائے بھی کر رہی ہیں، شاپنگ بھی کر رہی ہیں اور نئی نئی چیزیں بڑی آزادی سے دیکھ بھی رہی ہیں۔ بڑا اچھا ماحول انہوں نے پرووائڈ کیا ہوا ہے۔ یہاں پر شہری جو ہے وہ خریداری بھی کر رہے ہیں اور اس ہنر میلے کا مقصد جو ہے وہ خواتین کو امپاور کرنا ہے۔ جی اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔